आइए देखते हैं समानांतर चतुर्भुज के गुण। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज के दो गुण हम लोग को देखना है। एक गुण है कि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती है, समूह कोण बराबर होता है। और दूसरा गुण कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना। तो पहला जो गुण है इसको हम लोग देख लेते हैं कि कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज हम लोग को सीधे कह दिया है कि समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज का नाम पता है? नहीं। तो नाम नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग समानांतर चतुर्भुज मानेंगे कि कौन है समानांतर चतुर्भुज। ठीक है ना। यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और इसी का नाम हम लोग रख देंगे कुछ ए बी सी डी, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ए बी सी और ये क्या हो गया डी। तो ये क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। मान रहे हैं या मान रहे हैं नहीं कीजिएगा तो सीधे कीजिएगा दिया है, समझे ना। और इस चतुर्भुज का नाम लिख देना है। बात को समझे? तो हम लिखते हैं माना कि ए बी सी डी एक कौन सा चतुर्भुज है? समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज है तो कह क्या रहा है कि सम्मुख भुजाएं बराबर समान होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए तो इसको क्या करना है हम लोग को? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है जो करना रहता है उसको स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। ठीक है ना। तो सिद्ध करना है तो दूसरा का स्टेप में हम लोग डालेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए? फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समान। तो सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा। इस भुजा के बराबर ये भुजा होनी चाहिए ए बी बराबर बीसी या सीडी हम लोग कर सकते हैं सीडी। ठीक है। और इसके बराबर ये भुजा होनी चाहिए ए डी बराबर बीसी। ठीक है। दूसरा नंबर में क्या सिद्ध करना है? समूह कोण बराबर होता है। समूह कोण मतलब आमने सामने का। तो समूह कोण ये हो गया तो इसके बराबर ये होना चाहिए कोण ए बराबर कोण सी। इसका हम कुछ नामकरण कर दें, एबीसीडी नामकरण कर दे, एक दो नामकरण कर देता है। चलिए इस कोण का नाम हम लिख देते हैं एक, कोण एक। इस कोण को हम लोग कह देते हैं दो, इसको कह देते हैं तीन, इसको कह देते हैं चार। तो यहाँ पर हम लोग कह दे ए सी ना कहकर कोण एक बराबर कोण कितना? तीन। और इसका समूह कोण कौन होगा? कोण दो होगा। कोण चार के बराबर। ये क्या करना है हम लोग को? सिद्ध करना है। इतना तो हम लोग को दे चुका है, समझे? अब देखिए जब बनाते हैं ठीक है ना, अपने तरफ से कुछ लाइन वाइन खींचते हैं फिगर में, ठीक है, तो उसको रचना के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है? रचना। तो यहाँ पर इसको बनाने के पहले हम इसको रचना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रचना कर रहे हैं। तो ए और सी को क्या कर दिए हैं? मिला दिए। ए और सी को मिला दिए। यहाँ पर रचना स्पष्ट रूप से लिखेंगे। किसको किसको मिला रहे हैं? ए और सी को मिलाया गया। कोई दिक्कत नहीं। बताइए ए और सी को जब मिला रहे हैं तो इधर त्रिभुज बन रहा है, इधर त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुज का नाम अलग अलग होगा। ए बी सी एक होगा, एगो ए सी डी होगा कि नहीं होगा? अगर इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा इस भुजा के बराबर करते हैं, ये भुजा के बराबर करते हैं तो ऑलरेडी समानांतर चतुर्भुज में ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे। होंगे ना। चलिए अब हम लोग लेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज कौन कौन त्रिभुज बन रहा है? ए बी सी, ए बी सी। और त्रिभुज बताइए ए सी डी। ये त्रिभुज बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। अभी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी हम ले रहे हैं। जानते हैं कि ये क्या है? कैसा चतुर्भुज है? समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है। ठीक है ना। आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। ठीक है ना। एक अगर समानांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा अगर समानांतर है तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। और ये ई भुजा और ये भुजा समानांतर होगी। ए बी समानांतर सी डी। तो ए और सी एक तिर्यक छेदी रेखा होगा कि नहीं होगा? एक तिर्यक छेदी रेखा होगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। कौन सा कोण होंगे? एकांतर कोण। चलिए इनका हम नामकरण कर देते हैं। कुछ नामकरण। ये पूरा का 1 2 3 लिखा हुआ है तो हम पूरा का 1 2 3 यहाँ पर है, ठीक है ना। ये 3 है, ये पूरा का पूरा 1 है। ई साइड वाला भार हम लोग कह सकते हैं ये 5 है, कह सकते हैं। ये साइड वाला 6 कह दें, इस साइड वाला हम लोग 7 कह दें और इस साइड वाला 8 कह सकते हैं। चलिए अब देखें त्रिभुज एबीसी और एसीडी में अगर समानांतर है तो कोण 6 बराबर कोण कौन सा होगा?
कोण 7। ये कहाँ से हुआ है कोण 6 और कोण 7? ये वाला कोण और ये वाला कोण कहाँ से बराबर हुआ है? ये जो है समानांतर है, एकांतर कोण से बराबर होगा। कौन कौन से बराबर होगा? बराबर होगा। तो इसी प्रकार 5 और 8 एकांतर कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कोण 5 बराबर कोण 8। ये भी कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। ठीक है। अब देखिए ये कोण और ये कोण बराबर हो गए हैं और ये भुजा, दोनों भुजा जो है एक ही में मिल रहा है। एसी भुजा जो है दोनों में है कि नहीं है? है ना। अब बताइए एक दो कोण और एक भुजा जब कोई भी दो त्रिभुज में मिल जाता है तो ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी क्या होगा? सर्वांग सम होगा। ये सर्वांग सम का चिन्ह है। इसका चिन्ह है सर्वांग सम। अभी सर्वांग सम के बारे में बताते हैं। सर्वांग सम, ठीक है ना। किस आधार पे सर्वांग सम हो रहा है? तो ए कोण, ठीक है, एक भुजा और एक कोण ए एस ए से क्या हो रहा है? या सर्वांग सम हो रहा है। ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड और ए मतलब एंगल। कोण भुजा कोण के द्वारा ये त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम। सर्वांग सम का अर्थ होता है सभी अंक एक दूसरे के बराबर। जब सभी अंक एक दूसरे के बराबर हैं तो बताइए कि ए बी बराबर सी डी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कोण 4 बराबर कोण 2 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। बताइए कोण 6 और 7 ये दोनों आपस में बराबर हैं। कोण 6 और 7 बराबर हैं। कोण 5 और 8 बराबर हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण 6 जोड़ कोण 5 और कोण 7 जोड़ कोण 8। इसी को लिखेंगे हम लोग कोण 1 बराबर कोण 3। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ये भी क्या हो गया? प्रूफ। और ये भी क्या हो गया? बात को समझें। ध्यान देना है कि अगर ये समानांतर चतुर्भुज के गुण है, कह रहा है कि सम्मुख भुजाएं बराबर, इसको सिद्ध करना था कोण ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर सी डी ये सिद्ध करना था। एक और चीज इसमें छूट गया है जी, ए बी बराबर सी डी और ये भी भुजा तो बराबर होगी ना। ए डी बराबर बी सी। ठीक है, ये भी क्या हो गया? एक ही बार में हम लोग नीचे लिख देंगे, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझे? समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि एबीसी दोगे, एबीसी दोगे, एबीसी दोगे। बात को समझ रहे हो?